नरेंद्र मोदी एक सीक्रेट एजेंट है दोस्तों, एक ऐसी सीक्रेट सोसाइटी का जो इस दुनिया में डिजिटल सर्वेलेंस लेके आना चाहती है। जी हाँ, आपको मैं 2014 में लेके चलता हूं, जब इसके प्रधानमंत्री बनने की कगार पर था। इस वक्त हमारी न्यूज मीडिया देखो बैठी हुई है, इसके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस वक्त क्या खबरें चली हुई थी कि ये कांग्रेस है, ये बीजेपी है। बीजेपी से एक ऐसा बंदा खड़ा हुआ है प्राइम मिनिस्टर के पद पे, जो पहले 4 बार सीएम हो चुका है और जिसने गुजरात में हजारों मुसलमानों को जिंदा मरवा दिया है। मुसलमानों का पूरी तरीके से कट्टर दुश्मन है। ये मुद्दा था ना, हिंदू मुसलमान के चक्कर में तो जीती है ना। अब सुनो, डिजिटल आईडी भाई साहब ये लेके आया, आधार कार्ड को आपकी हर चीज को पूरी तरीके से लिंक कर दिया है इसने। आप बीमार हो, आप स्कूल में जाते हो, आपको कहाँ खाना है, पीना है, आधार कार्ड, सिम भी अगर आपको चाहिए, नेट चलाना है, कुछ भी करना है तो मतलब आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हो आप, हर चीज के लिए। तो आज भाई साहब सिचुएशन ये बनी हुई है कि अगर आप देश के नागरिक हो तो अगर आपके पास आधार कार्ड भी है तो भाई साहब वैलिड नहीं है, बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। देखो सारी चीजें लिंक कर दी और अब वैलिड नहीं है डिजिटल आईडी। देखो दूसरे नंबर पे आता है 2016 में इसने जो नोटबंदी करी थी, कैशलेस इकोनॉमी को लेकर आना चाहता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को सपोर्ट करता है, उसमें बार-बार लिखा हुआ है। ये बताने की आपको जरूरत नहीं है भाई। अगर ये नोटबंदी नहीं करता तो पता कैसे चलता कि भाई साहब किसमें कितनी कैसे कैसे दौलत है। ये काला धन एक्चुअली कांग्रेस का नहीं था, ये आप लोगों का था। आप लोगों को ट्रैक कर सके कि भाई इनको इतना रुपया देना है, इतनी दौलत इनपे से लेनी है, कितना है सब लेके आओ, अच्छा ये रुपया है, अच्छा आगे इसको कैसे कैसे शिफ्ट करना है वो हम खुद देख लेंगे। आपने सारा रुपया अपना दिखा दिया। उसके बाद बूस्टअप होता है, नोटबंदी का हुई थी देखो 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद। अब उससे पहले 5 सितंबर को लॉन्च होती है जियो 2016 में। अगर नेट नहीं रहेगा तो डिजिटल सर्वेलेंस कहां से आएगी? ठीक 2 महीने के बीच में हो गया खेल। फिर 27-28 दिसंबर के करीब 2016 में पूरी तरीके से ऑफिशियली लॉन्च हो गई है जियो। डिजिटल सर्वेलेंस का चक्कर यहां से चला। फिर उसके बाद यूरोपीज G20 बैठक, देखो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट है ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के एजेंडा में साफ साफ कैशलेस इकोनॉमी की। तो G20 जो ये हो रहा है ना कैशलेस इकोनॉमी के लिए, जो ब्रिक्स बना रही है, कह रही है कि भाई डॉलर को हमको तोड़ना। भाई डॉलर तो टूटेगा, डॉलर तो 100% टूटेगा 100। जब तक ये पुराने जो मनी सिस्टम है खत्म नहीं होगा तो कैशलेस इकोनॉमी कैसे आएगी? समझे आप? अब भाई साहब तीसरी चीज सुनो गौर से, हमारी फौज को खत्म कर दिया इन्होंने। जो देश की शान होती है फौज, पूरी तरीके से खत्म कर दिया अग्निवीर के चक्कर में। देखो आज 4 साल की बच्ची है भाई साहब जॉब बस वहां पे। तो फौजी भी कोई लगता है तो उसको क्या लगता है कि भाई 4 साल की ड्यूटी देके आनी है, उसके बाद आ जाना है यहाँ पर जाके नौकरी ढूंढनी है। तो भाई उसके अंदर वो जज्बा ही नहीं रहता ना फौजी बनने का। जो इतनी पूरी जिंदगी आदमी गुजारता है फौज के अंदर, तो एक तरीके से ट्रेनिंग होती है, अब वो जज्बा ही खत्म नहीं हुआ। आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि लोगों का जो जज्बा है, मतलब मेहनत वगैरह करने का, वो इतना नहीं है, इतना पहले हुआ करता था। रोड पे लोगों को आजकल डिजिटल आईडी में अपने दिमाग में ही फंसा दिया लोगों को, डिजिटल आईडी। और ये आपके साथ कैसे कैसे हो गई ये चीजें, आप भी अब पता नहीं लगा पा रहे हैं। इस चीज से निकलना कैसे है, इस चीज के बारे में मैं बताऊंगा। लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि ये एक एजेंट है। अब कैशलेस इकोनॉमी के और टॉपिक्स में आगे करूंगा कंटिन्यू कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे होने वाली है।